ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आशुलायन गृहसूत्र के प्रथम अध्याय की चतुर्थ कंडिका में उद्गयन आपूर्यमाण पक्षे कल्याणे नक्षत्रे चौल कर्मोपनयनम गोदान विवाहा। पिछले दिन पीछे पाठ हुआ, उसमें चौल कर्म के बारे में बताया गया। आज हम उपनयन के बारे में बताएंगे। कृतमंगल स्नानम अलंकृतम कुमारम मातृसंगे भोजयित्वा। बटुक को भोजन कराना है और संकल्प होगा यज्ञोपवीत संस्कार में। देश कालौ संकीर्त्य अस्य कुमारस्य उपनयन कर्तुम तत् प्राच्याङ्गभूतम वपनादि करिष्ये। यह संकल्प होगा। कृत वपनम स्नापितम बद्धशिखम कुमारम मंगल तिलकं कुर्युः। इतना कार्य जो है करके अत्र महोर्तिकम संपूज्य, मुहूर्त इत्यादि की पूजा करके जी वगैरह आते हैं। शुभ मुहूर्ते आचार्याः वेद्याम परांगमुख उपविश्य। ऐसा है कि आचार्य का मतलब यहाँ पिता से। आचार्य जो है पूर्व मुख में बैठेगा, पूर्व मुख होकर के बैठेगा, और बटुक जो है पश्चिमाभिमुख खड़ा हो, और आचार्य बीच में अंतरपट लग जाएगा। आचार्य पूर्व मुख संकल्प होकर तो पूर्व मुख होकर के करेगा, फिर ये इस प्रकार से खड़े हो जाएंगे और बीच में अंतरपट लगा दिया जाता है। फिर जो है मंगलाष्टक का पाठ होता है। उक्त शुभ मुहूर्त में पट हटाकर स्वस्वमीप मानीय तन्मुखम सम्यक ईक्षे। इस प्रकार से होगा कार्य। अंतरपट लगेगा और मंगल पाठ होगा। अथाचारतः ये यज्ञेन इति सूक्तेन बृहस्पते प्रथमम् इत्यनेन तदस्तु गृहावै इति मंत्रैः ब्राह्मणा उभयो शिरसि अक्षतां क्षिपेयुः। ब्राह्मण लोग को बुलाया जाता है और ब्राह्मण लोग यज्ञेन और बृहस्पते प्रथमम, ये जो मंत्र है उसका पाठ होता है, और बटुक के सिर पर, शरीर पर अक्षत फेंकते हैं आशीर्वाद के निमित्त। ऐसा आचार है कि यज्ञेन एवं बृहस्पते प्रथमम, यह सूक्त पाठ ब्राह्मणों के द्वारा होता है और बटुक और आचार्य को आशीर्वाद दिया जाता है। ततः कुमारम स्वदक्षिणतो उपवेश्य स्थंडिल उपलेपनादि समुद्भवनामानम अग्निम प्रतिष्ठान्तं कृत्वा। स्थंडिल को लीप करके 6 रेखा वगैरह खींचनी है। तो गोमय न प्रदक्षिण उल्लिख्य, ये सब पाठ पहले बताया जा चुका है। षड्लेखाम उल्लिख्य यज्ञीय शकल दक्षिण हस्तेन उल्लिख्य समस्त व्याहृतीनां परमेष्टि प्रजापति
प्रजापतिर्बृहति अग्नि प्रतिष्ठापने विनियोगा, यह विनियोग है और अग्नि की जो है प्रतिष्ठा करते हैं। समुद्भव नामानम अग्निम प्रतिष्ठापयामि, ऐसा करके अग्नि की प्रतिष्ठा कर दिया, स्थापित की जाती है। अब अनुवादान करना है। समिद्वयमादाय क्रियमाणे उपनयन में देवता परिग्रहार्थम अनुवादानं करिष्ये। ये जो है संकल्प छोड़ते हैं। अस्मिन् अन्वाहिते अग्नौ इत्यादि आघार आजेनेत्यंत मुक्त्वा प्रधानम। अनुवादान करके आघार होम करते हैं। त्रिरग्निम पवमानम प्रजापतिं च आज्येन इति शेषेण स्वेष्टकृतं इत्यादि आज संस्कारान्तं कृत्वा कौपीनार्थं त्रिवृतं कार्पाससूत्रं कटावाबध्य कौपीनं परिधाप्य। मंत्र है, वस्त्र पहनाना है बटुक को, उसका विनियोग बताते हैं। युवम वस्त्राणि इत्यस्य औचथ्यो दीर्घतमा मित्रावरणो त्रिष्टुप वासो धारणे विनियोगः। ओम युवम वस्त्राणि पीवसावसाथे, यह मंत्र है। इस मंत्र से शुक्लम वासः परिधाप्यो, उसको अन्येन काषाय वाससा तेनैव मंत्रेण तथैव प्रावारये। अनुवादान के बाद आज संस्कार पर्यंत अग्निमुख करके ब्रह्मचारी को कौपीन धारण करावे। उसके बाद युवम वस्त्राणि मंत्र से सफ़ेद वस्त्र ओढ़ावे। बाद में उसे एक सिल्क का दुपट्टा इत्यादि ओढ़ावे उपवस्त्र के लिए। अब जो है अजीन धारण करना है, तो बटुक को यज्ञोपवीत में अजीन पहनाया जाता है। अजीन जो है मृग चर्म का होता है, उसको धारण करावे। मित्रस्य चक्षु इत्यस्य वामदेवो अजिनम त्रिष्टुप अजिन धारणे विनियोगा। अजिन उसको धारण कराना है। ओम मित्रस्य चक्षुर्धरुणम बलीयस्तेजो यशस्वी स्थविरम समिद्धम, इस मंत्र से अजिन को धारण कराने के बाद ततो गायत्र्या दशकृत्वो मंत्रिताद्भिः उपवीतं प्रोक्ष धारये। यज्ञोपवीतमिति मंत्रस्य ब्रह्म परमात्मा त्रिष्टुप श्रौत स्मार्त कर्मानुष्ठान सिद्ध्यर्थम यज्ञोपवीत धारणे विनियोगा। यह विनियोग है, ये यज्ञोपवीत धारण करने का। फिर यज्ञोपवीतम परमम पवित्रम प्रजापते सहजम पुरस्तात्, ये इस मंत्र से यज्ञोपवीत पहनाया जाता है। आयुष मंत्र जपम प्रतिमुंच शुभ्रम यज्ञोपवीतम बलमस्तु तेजः इति मंत्र वाचयित्वा दक्षिण बाहुमुद्धार्य उपवीतं धारयित्वा कुमारम आत्मनो अग्नेश्य मध्येन यज्ञपात्रोत्तरभागं गमयित्वा। तत्र विधिवदा चम्यो, फिर वहाँ पर जो है आचमन कराना है। तो आचमन कैसे कराना? केशव नारायण माधवेति नाम विराजमनम। आचमन प्रत्येक कर्म प्रत्येक संस्कार में आवश्यक है और आचमन करना आवश्यक है। प्रांगमुख उदंगमुखो वा उपविश्य जानु मध्यकृत करोर्नुष्णाभिरफेनाभिर दक्षिणहस्तं
गोकर्णाकृतिवत, गोकर्णाकृतिवत ऐसा जाएगा, ऐसा करने पर। संलग्नांगुलित्रयं मुक्त कनिष्ठिकं सांगुष्ठं कृत्वा माशमित सुवर्णमणि मज्जनमात्र मुदकमादाय वामहस्तेन दक्षिणं संस्पृश्य अंगुष्ठ मूलभव ब्राह्मतीर्थेन त्रिराचामेत। आचम्य सलोमभागेऽंगुष्ठ मूलेन मुखं द्विहि प्रमृज्य पादावभ्युक्ष्य जलांतरेण शिरोभ्युक्ष्य प्रतीन्द्रियं जलमादाय मिलित तर्जनी मध्यमा नामभि संवृतं मुखं संस्पृश्य तर्जन्यंगुष्ठाभ्यां नासापुटे स्पृष्ट्वा अनामिकांगुष्ठाभ्यां नेत्रे संस्पृश्य ताभ्यामेव कर्णौ स्पृष्ट्वा कनिष्ठिकांगुष्ठाभ्यां नाभिं संस्पृश्य हस्तजलेन हृदयं स्पृष्ट्वा सर्वांगुलिभिः शिरः सर्वाध्यंगुल्यग्रेण बाहुमूलं स्पृशेत ततः किंचित उदकं भूमौ श्रावयेत। ये आचमन की विधि है। आचमन के लिए उदगग्नेरुत्सृज्य प्रक्षाल्य पाणी पादौ चोपविश्य त्रिराचामेत विपरिमृजित पाणी हस्तौ पादौ चरणौ च प्रक्षाल्य। उस पर जल छिड़क देना है। हाथ पैर धोकर 3 बार आचमन करे। पादावभ्युक्ष्य शिरोभ्युक्ष्येत, पैरों पर जल छिड़क कर सिर पर जल छिड़कना चाहिए। इंद्रियाण्यद्भिः संस्पृशेत, अक्षिणी नासिके कर्णाभिति, आँख कान इत्यादि इंद्रियों में जल लगाना है। प्रक्षाल्य पाणी पादौ च त्रिपिबे दम्भ वीक्षितं संवृत्त्यांगुष्ठमूलेन विप्रमृज्या तथोमुखं संवृत्य तिसृभिः पूर्वमास्य मेव मुपस्पृशेत्। अंगुष्ठेन प्रदेशिन्यां घ्राणं पश्चादनन्तरं अंगुष्ठानामिकाभ्यां च चक्षुश्रोत्रे पुनः पुनः नाभिं कनिष्ठिकांगुष्ठेन हृदयं तु तलेन वै सर्वाभिश्च शिरः पश्चात् बाहुचाग्रेण संस्पृशेत्। इस प्रकार से करना है। नोपस्पृशेत् व्रजन्, न तिष्ठन्, ऐसा नहीं कि घूमते हुए आचमन करे, खड़े होकर के आचमन करे, ऐसा नहीं है। न हसन न विलोकयन न प्राणतः न अंगुलिभिः न तीर्थेन न शब्दम। हंसते हुए, इधर उधर घूमते हुए, देखते हुए, अंगुली के अग्रभाग से माने अतीर्थ से बोलते हुए आचमन नहीं करना है, ऐसा बताया। तो यहाँ पर जो ये करते हैं केशव नारायण माधवेति नाम विराजमनम, जो बटुक है उसको आचमन कराना है। यहाँ पर इस प्रकार से इनका आचार है करने का आचमन। जिसके यहाँ जो परंपरा हो उसके हिसाब से करे। ये तो रही आचमन की बात। तो केशव नारायण माधवेति नाम विराजमनम गोविंद नामना दक्षिण करमार्जनम विष्णुना अधस मृजेत मधुसूदनेन ओष्ठम मृजेत त्रिविक्रमेण ओष्ठावुन्मार्जयेत वामेन उदकाभिमन्त्रणं कृत्वा श्रीधरेण वामहस्तप्रक्षालनं ऋषिकेशेन दक्षिणपादस्पर्शनं पद्मनाभेन वामपादस्पर्शनं दामोदरेण मस्तप्रोक्षणं संकर्षणेन ऊर्ध्वोष्ठस्पर्श अंगुल्यग्रैः वासुदेवेन दक्षिणनासामंगुष्ठ
तर्जनीभ्याम स्पृशेत प्रद्युम्नेन वामनासामंगुष्ठ तर्जनीभ्याम अनिरुद्धेन दक्षिणनेत्रम अंगुष्ठानामिकाभ्याम स्पृशेत पुरुषोत्तमेन वामनेत्रम तथा अधोक्षजेन दक्षिणकर्णस्पर्शः अंगुष्ठ कनिष्ठिकाभ्याम नारसिंहेन वामकर्णस्पर्शस्तथा अच्युतेन नाभिस्पर्शः अंगुष्ठ कनिष्ठिकाभ्याम जनार्दनेन हृदयस्पर्शः तलेन उपेन्द्रेण मूर्धानं पाणिना स्पृशेत् हरिणा दक्षिणभुजस्पर्शः अंगुल्यग्रैः श्रीकृष्णेन वामभुजस्पर्शः इति आचमनम। जिसकी जो परंपरा हो उसके अनुसार से अपना आचमन करे, है ना। आज संस्कार के बाद कौपीन धारण, वस्त्र धारण, अजिन धारण, यज्ञोपवीत आज संस्कार पहले पाठ में बताया जा चुका है। तो आज संस्कार के बाद कौपीन धारण, वस्त्र धारण, अजिन धारण, यज्ञोपवीत धारण, बाद में ब्रह्मचारी को तीर्थ द्वारा अग्नि के उत्तर भाग में बैठा करके विधिवत आचमन कराया जाता है। आचमन होने के बाद ब्रह्मचारी आचार्य के दक्षिण भाग में लाकर बैठाया जाता है। ऐसा जिसके जिसके संप्रदाय में, जिसके जिसकी परंपरा में जिस प्रकार से आचमन करने की विधि हो उसको करना चाहिए। अब आचम्य पुनस्तीर्थेन तथैवानीय स्वदक्षिणत उपवेश्य बर्हिरास्तरणाद्यागार होमांतं कृत्वा आचार्य के सामने अग्नि के पश्चिम भाग में बर्हि का आस्तरण, उस पर आज्य स्थाली का स्थापन, उसके बाद श्रुक श्रोव संस्कार, अग्नि पूजन, इदमाधान, आघार होम, अनंतर उपनयन प्रधान होम होगा। तो ये सब आघार होम, ये सब श्रुक का जो है सूची सुहा का जो संस्कार इत्यादि पहले के पाठ में बताया है कैसे होगा, क्या होगा। अब जो है प्रधान होम होगा उपनयन का। अग्न आयुं क्षिति तिसृणाम शतम वैखानसा ऋषया अग्निपवमानो देवता गायत्री छंदा उपनयन प्रधाना ज्योमे विनियोगा। पहला मंत्र अग्न आयुं क्षिपवस, दूसरा अग्निर्षि पवमानः अग्ने पवस्वस्वपा, तीसरा मंत्र प्रजापते नत्वदेता नन्यो विश्व जातानि परिता बभूवा, ये जो मंत्र है। अथ आचार्य उत्तरतो अग्ने प्रांग मुक्तिष्ठेत कुमारोपि अग्नि आचार्य मध्येन गत्वा आचार्य अभिमुक्तिष्ठेत। आचार्य कुमारस्य शुचित्व सिद्धये सवित्र देवता तृप्तये जो अंजलि क्षालनं करिष्ये, यह संकल्प जो है यह होना है। शुद्धोदकेन शिष्यांजलिमापूर्य स्वस्य अंजलिम अन्येन पूरयित्वा। तत्सवितु इत्यस्य श्यावाश्वः सविता तुष्टुप अवक्षारणे विनियोगा तत्सवितुर्विनिमय वयं देवस्य भोजनम। ये जो मंत्र है इससे अनेन स्वांजल्युदकम शिष्यांजलौ अवक्षार्य तज्जलम कुमारांजलि नैवावक्षारयेत्। आचार्य अपनी अंजलि का जल कुमार की अंजलि में डालेगा। इस मंत्र से जो कुमार उस जल को नीचे की ओर गिरा देगा। तथा शिष्यत्व सिद्ध्यर्थम बटोर हस्तम सांगुष्टं गृहीत्वा। बटुक का हाथ जो है अंगुष्ठ सहित यहाँ पर पकड़ना है। उसका मंत्र ये बता रहे हैं। देवस्त्वा सवितुः प्रसवेश्विनोर्बाहुभ्यां पूष्टो हस्ताभ्यां
हस्तं गृह्णामि इति अमुक शर्मन, जो नाम हो बटुक का वो वहाँ लेना है। अत्र अमुक शर्मन इति अभिवादनीयम नाम शर्मांतम, जो हो अमुक शर्मा हम ऐसा करके लेना है। द्वितीय हस्तग्रहणेन, द्वितीय बार में सविता ते हस्तमग्रहीत, ये मंत्र है अमुक शर्मन, है ना। पुनरपि पूर्ववत, पूरयित्वा, फिर से जल भरे, और अग्निराचार्यस्तव अमुक शर्मन इति तृतीय, ये इस प्रकार से जो है जल भरना है। उसकी अंजलि में बटुक की अंजलि में इस प्रकार से आचार्य जल देगा, इसी क्रम से चलेगा 3 बार। अथाचार्यो ब्रह्मचारिणा सह निष्क्रम्यो ओम देव सवितरे शते ब्रह्मचारी तंगोपायो, इस मंत्र से, है ना, संरक्षणार्थम व्रतपतये आदित्याय बटुं ददामि इति मनसा स्मरन् ब्रह्मचारिणम आदित्य मीक्षयेत। ये सूर्य को इस मंत्र से देखना है। अथ आचार्यः कस्य ब्रह्मचार्यसि प्राणस्य ब्रह्मचार्यसि कस्त्वाकमुपनयते कायत्वा परिदधामि इति मंत्रम जपन कुमारम प्रजापतये मनसा समर्प्यो। इस मंत्र को का पाठ करके मन से जो है प्रजापति को समर्पण करते हैं। अब बटुक का सूर्य दर्शन कराकर सूर्य को अर्पण करते हैं मानसिक रूप से। इसके बाद आमने सामने खड़े होकर आचार्य कस्य ब्रह्मचार्यसी इत्यादि पूछकर बटुक को मनसा प्रजापति को अर्पण कर देते हैं। युवा सुवासा इत्यस्य कौशिको विश्वामित्रो युपस्तृष्टुप पूर्वार्धस्य प्रदक्षिणावर्तने उत्तरार्धस्य पाणिभ्यां बटु हृदयालंबने विनियोगः। सुवासा जो मंत्र है परवीता का, युवा सुवासा परवीता का, इस मंत्र से बटुम प्रदक्षिणम आवर्तनेन प्रांगमुखम अवस्थाप्य तदंशयोः उपरि स्वपाणि गमयित्वा तंदीरासक कवयन्ति इति पाणिभ्याः बटुहृदयं स्पृशेत। पुनः पूर्वत दोनों को बैठना है, बटुक से समिधा दान करवाना है, बटुक से अग्नि का परिसमूहन और परजुक्षण करवा करके, ये विधि जो है पहले पाठ में बता दी गई है। समिधा जो है निम्न मंत्र से हवन करवाना है। अग्नये समिधमित्यस्य हिरण्यगर्भो अग्निर्बृहति समिधा धाने विनियोगा, ये इसका विनियोग है। ओम अग्नये समिधमाहर्षम बृहते जात वेद से यह मंत्र आया है। यह अग्नये इदं नमः, इस मंत्र से हवन करना है समिधा दान में। दक्षिण पाणिम प्रक्षाल्य अग्नौ प्रताप्य ओम तेजसा मा समंजमि इति मुख मवा निमृज्य पाणि प्रक्षाल्य एवं पुनर्वी, मुख में हाथ लगाना है और अब उपस्थान होगा। निम्न मंत्रों से बटुक द्वारा अग्नि इंद्र सूर्यो देवता उत्तर त्रयाणाम अग्निर्देवता गायत्री अग्नि उपस्थाने विनियोगा, ये मंत्र है। ओम मई मेधाम मई प्रजाम मई अग्नि तेजसो धातु, यह मंत्र है पहला। दूसरा जो है मंत्र है मई मेधाम मई प्रजाम मईन्द्र इंद्रियन दधातु, दूसरा मंत्र है। और तीसरा मंत्र जो है मई मेधाम मई प्रजाम मई सूर्यो भ्राजो दधातु, ये तीसरा मंत्र है। और चौथा यत्ते अग्ने तेजस्तेनाहम तेजस्वी भूयासम, ये मंत्र है। इनसे जो है
चौथा हो गया। और पांचवा मंत्र है यत्ते अग्नि वर्चस्तेनाम वर्चस्वी भूयासम। और छठवां मंत्र हो गया यत्ते अग्नि हरसते नाहम हरस्वी भूयासम। इति क्षण मंत्र ही। इन 6 मंत्रों से जो है बटुक द्वारा होना है। मानस्तो के इति मंत्र से भस्म धारण कराना है बटुक को। और फिर बटुक द्वारा परिसमूहन परियुक्षण करके खड़े होकर नमस्कार ओम चमे स्वरश्चमे से उपस्थान करे। बटुक को अग्नि के उत्तर की तरफ लाकर अपने सम्मुख बैठावे। बटुक आचार्य का पादस्पर्श अभिवादन करे। ओम गोत्रा अमुक शर्मा अहम भो अभिवादये इति। ऐसा जो है अभिवादन करेगा। आचार्येण आयुष्मान भव। आचार्य जो है कहेगा। आचार्य माने पिता। बटुक द्वारा आचार्य को गायत्री मंत्र के उपदेश के लिए अधिभो सावित्री भो अनुब्रूहि इति आचार्यम उक्त्वा। आचार्य द्वारा गायत्री मंत्र का उपदेश बटुक के दक्षिण कर्ण में दिया जाएगा। गायत्री मंत्र के उपदेश के बाद मम व्रत इत्यस्य प्रजापति बृहस्पति तुष्टुप भटोर हृदय ऊर्ध्वांगुली पाणी निधाने विनियोगा। ये जो है मम व्रते हृदयंते दधामी इस मंत्र से बटुक के हृदय पर ऊर्ध्वांगुली दक्षिण हाथ लगाना है। मैंने आचार्य लगाएगा। ऐसा आगे करके ऐसा करके सीधा ऐसा करके हृदय में लगाएगा। बटोह रक्षार्थम शुद्ध्यर्थं च मेखलाम आपद्नीयात्। यन दुरक्तादिति द्वयोर वामदेवो मेखला तिष्ठुप। मेखला बंधने विनियोगा। मेखला जो है बटुक के कमर में बांधनी है। यन दुरुक्तात् परिबाधमाना ऋतस्य गोत्री तपसा परस्पी। इन मंत्र से बटुक से उपर्युक्त जो है जो हमने अभी कहा मंत्र उसको इस मंत्र से यम दुरुक्तात् परिबाधमाना ऋतस्य गोत्री परस्पी। इस मंत्र से जो है मंत्र बोलवा करके 3 कर नाभि प्रदेश में 3 ग्रंथि बांधनी है। स्वस्तिनो मिमिता मंत्र द्वारा बटुक को पलाश का दंड प्रदान करना है। स्वस्तिनो मिमिता अश्विना भगा स्वस्ति देव्यतिथिर्वणा। ये जो मंत्र है इससे जो है करना है। बटुक द्वारा दंड ग्रहण के समय अदांतम दमयित्वा मंत्र पढ़ना है। आचार्य जो है ब्रह्मचारी को उपदेश कराता है। ब्रह्मचार्यसी अपोषान आचमनं कुरु कर्म कुरु संध्योपासनादीत्यर्थः दिवामा स्वाप्सी ही सायं प्रातर भक्षेथाः आचार्याधीनो वेदमधीश्वो सायं प्रातः समिधमादेहि। इस प्रकार से ये सब कार्य होगा। स्विष्टकृत आदि होम समाप्त करके अग्नि को मेधाजनन पर्यंत रक्षण करना है। तथा स्विष्टकृतादि होम शेषम समाप्याग्निम मेधाजनान्तं रक्षे। तो अब ब्रह्मचारी की भिक्षा होगी। माता पहली भिक्षा देगी। भवती भिक्षान देही ऐसा कहेगा बटुक। वो और उसके बाद जो है ओम स्वस्ति कहेगा। इस प्रकार से भिक्षा होगी। जितने सगे संबंधी इत्यादि आएंगे सब के आगे बटुक जो जिस उसके हिसाब से जो है
भिक्षा का कार्य होगा। इस प्रकार से आज उपनयन का कार्य जो है यहीं समाप्त होता है। अब अगली तिथि को सभी को प्रणाम करता हूँ और इतना कार्य यज्ञोपवीत का हो गया।